कोरोना काल के दौरान एम्बुलेंस कर्मचारियों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया था। अपने पीछे मैं आपको लखनऊ इको गार्डन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। 102 और 108 सेवा के जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दूं, पिछले कई महीनों पहले इन्होंने प्रदर्शन किया था वेतन विसंगति को लेकर। अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं वापस बहाली को लेकर। तकरीबन 9000 इनकी संख्या है। पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। मैं इनसे बात भी करूंगा। भैया, काफी ज्यादा आपकी संख्या है। वार्ता कहाँ तक पहुंची है आपकी? वार्ता के लिए अभी तक कोई आया नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारा धरना क्रमिक बराबर चल रहा है और जो हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करके फिर हम जीविका कंपनी का घेराव करेंगे, क्योंकि लगातार 26 जुलाई में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा, श्रम मंत्री द्वारा हम लोगों को, श्रम विभाग से श्रम बीके राय द्वारा हम लोगों को, सब लोगों को आश्वासन दिया था और भेजा गया यहाँ से कि तुम लोगों की सरकार मांगे पूर्ण करेगी। आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानकर 5 से 6 दिन में आप लोगों को ड्यूटी तत्काल मिलेगी। जाइए आप लोग ड्यूटी करिए जाके। हम लोग कंपनी जब ड्यूटी करने अपने अपने ज़िले में गए तो वहाँ से जीविका कंपनी ने करीबन 8000-9000 लड़कों को तत्काल बर्खास्त कर दिया। हम लोगों को ड्यूटी नहीं दी। आप लोग को बर्खास्त करने के पीछे मुख्य वजह क्या बताई गई? मुख्य वजह बताई कुछ नहीं गई। वहाँ जब पहुँचो और कि जब मुख्य वजह यही रही कि हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जब इको गार्डन में धरना किया था, उनका कहना था कि आप लोग कंपनी की मर्यादा को भंग कर रहे हो, आप लोग इसके भ्रष्टाचार जो हम उजागर किए थे उसको कर रहे हैं, आप लोग ठेस पहुंचा रहे हो कंपनी के काम को। बस इसी को बेस मानकर उन्होंने बर्खास्त कर दिया गया। बाकी कोई किसी का दोष नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपने हक की आवाज़ उठाई थी और हम चाहते थे कि निष्पक्ष से एक जाँच हो जाए और हम लोगों का जो भी है सिस्टम, PF घोटाला हो रहा था, हम लोगों का ESI घोटाला हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि बस हमारा ओवर टाइम का पैसा मिल जाए और हमारा PF और SI का पैड समय से भुगतान हो जाए। और हमारे जो 1000 कर्मचारी LS के उस समय बाहर किए गए थे, हम लोग चाहते थे कि वो दूसरी कंपनी को ठेका मिला था उसमें हमारे वो साथी सम्मिलित हो जाए। बस इतनी सी मेरी मांग थी और इसी मांग को लेकर उन लोगों ने हम लोगों को आधार मान लिया और गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके सरकार के सामने हमारे 9000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। भैया, प्रदर्शन तो आप लोग बड़े दिन से कर रहे हैं, लंबा समय हो गया। अब क्रमिक अनशन भी आप लोग का जारी है। लगभग 9000 आपकी संख्या। आप लोग कह रहे हैं कि वापस आपको विभाग में, आपके जो विभाग है उसमें समायोजित कर दिया जाए। क्या उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, हमें पूरा उम्मीद है बाबा योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि इस कोरोना जैसे महामारी में आपने देखा होगा राजधानी लखनऊ से, क्योंकि मैं राजधानी लखनऊ से जिलाध्यक्ष सुनील सचान हूँ, लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था। हम लोगों ने 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे नहीं हटे और सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के चले। आज 9000 कर्मचारियों को जो बहाल निकाल दिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि बहाली होगी और जीत निश्चित होगी। 1 मिनट में सरकार के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार के नाम यही संदेश देना चाहता हूं कि ये जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हम लोगों को कोरोना योद्धाओं का सम्मान दिया, उसी तरीके से हम लोगों को एक प्रकार से फिर जन सेवा करने का मौका दिया जाए और हम पूर्ण ईमानदार के साथ सेवा करते रहें और सेवा करते रहेंगे। यही हम आशा करते हैं योगी जी से कि हम लोगों को तत्काल बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे जनसेवा के जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं उसको फिर से हम लोग एक प्रकार से इस खरे उतरे। बस यही हमारी उम्मीद है। कुल मिला के लखनऊ इको गार्डन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, जहां पे 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि इनके जो 9000 साथी हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया था उनको वापस समायोजित किया जाए। इनका कहना है कि इनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था। तो ऐसे में इनको उम्मीद है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं इनके पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और बहुत जल्द इनको वापस इनकी बहाली प्रदान करेंगे। विजय सभा के साथ हूं, पांडे न्यूज़, लखनऊ।